नमस्कार, राम राम सा। आपनो सुजलांचल एक्सप्रेस के द्वारा सुजानगढ़ शहर के अलग अलग वार्डा में वार्ड परिक्रमा को कार्यक्रम चालू रहे है। बी के द्वारा आपनो कार्यक्रम एक ही है, आपनो सुजानगढ़ आपनी सरकार, और बी के तहत आप अच्छा साचा जिम्मेदार व्यक्तियों ने चुनाव जीते ताकि वे शहर के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। आज आप हाँ सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में जो वार्ड इंद्रू बाबा बगीची जो कि मेगा हाईवे रोड जा रही है, बी के अगुणी साइड है, और ये वार्ड में 1111 मतदाता बता रहे हैं। और वे 1111 मतदाता आपको मत को प्रयोग कर और 28 तारीख को आपको वार्ड को नए जनप्रतिनिधि चुनी। और ये वार्ड से भाजपा का सिंपल पर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। रामनिवास बुगालिया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करियो, सुजला कॉलेज की राजनीति में भी आपको विशेष स्थान बनायो, और अब 3 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। रामनिवास बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कई मुद्दा है, कई प्राथमिकता है, वार्ड का लोग थाने वोट देवे तो क्यों वोट देवे? वार्ड की प्राथमिकता यही है कि ये वार्ड हमारे सुजानगढ़ में थोड़ा सा बाहर की साइड पड़ता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा विकास कार्य की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर आप जो सुजानगढ़ के मेन क्षेत्र में बीच के अगर वार्ड है तो उनमें आप सारी सुख सुविधाओं के उनको आप देखोगे। ये वार्ड थोड़े से आउट होने की वजह से यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं की कमी है। यहाँ पर 5-7 ढाणियाँ ऐसी भी है जिनके 10 वर्षों से लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है, और अधिकारी जाते हैं, पोल पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, लाइट के पोल भी है, अधिकारी जाते हैं तो उनसे उनकी ज़मीन के हिसाब से रुपये मांगते हैं कि भाई 50,000 दो, ये दो, तो वो अपनी दादागिरी करते हैं। तो उनके पास अब नॉर्मल परिवार का व्यक्ति जो महीने के 5,000 कमाने वाला है वो 50,000 रुपये कहाँ से लेके दे? पूरे वार्ड में 8 घर मैंने लाइट के बताए हैं, और सड़क के सिर्फ 3-4 गलियों को छोड़कर सड़क कहीं भी नहीं है। तो मेरा सबसे पहला यही मुद्दा होगा कि समाज में जितनी भी 36 कौम के साथी रहते हैं तो उन सब का एक साथ लेकर एक साथ सबका साथ सबका विकास, ये मेरा मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, युवा है, जज्बो भी है, जज्बात भी है, पर ये सड़क नाली की समस्याएं तो रही है, हर वार्ड में है। निश्चित तौर पर लाइन पार का जगह नया वार्ड है, वहाँ सड़क की, पानी की, नालियाँ की बड़ी सुविधा है, सबसे बड़ी है सड़क बन। परंतु इसके अलावा आप अलग उठा को कहीं यहाँ लोग कुछ करो कि मैं शहर में जीत जाऊँ तो हमारे वार्ड की हमारी राजनीतिक रूप में यहाँ के लिए एक अलग ओळखाण हमारे पास में दूँ ताकि पूरे शहर में भी को अच्छे संदेश जावे। सभी 60 वार्डों में देखने को मिलता है कि वार्ड पार्षद जो भी बनता है तो उसके पास अगर हम कोई जो एक्टिव होता है उसके पास तो व्यक्ति सारे जाते हैं। अगर कोई वार्ड पार्षद बनता है और वहाँ की जनता उनके अगर पीछे भागे काम कराने के लिए, तो वो जनता को हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को हमें नहीं चुनना चाहिए। मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि मेरे वार्ड में जीतने के बाद एक मेरा कार्यालय होगा, और वहाँ पर जन समस्याएं जितनी भी होगी वहाँ पर मैं सुनूंगा और उनका निवारण करूंगा। आपने सागे वार्ड का लोग बाग भी है, बन ये चुनाव न लेर बाकी कहीं अपेक्षा है, क्योंकि अबार अपने आसपास में वे रामनिवास के सागे चुनाव प्रचार में करे हैं तो बाको बहुमत निश्चित तौर पर रामनिवास के पक्ष में रहसी। परंतु ऑल ओवर वार्ड की समस्याएं कहीं है, बन भी अपन अवगत करो। आपको कहीं ना होता, आपको कहीं कहना चुनाव ले? अब चुनाव का देखो यहाँ के लिए कंडीशन पड़ी है, कहीं क्यों आप बताओ, लाडलान जीता कंडीशन है। हाँ सड़क दिखाओ तो, अगर यहाँ वाला पूरा रास्ता यहाँ वाला ही है। हाँ सड़क तो नहीं बनी स्थिति दिख रही है, नहीं बनी थी देखो, देखो सारी गलियाँ यहाँ ली है। जैसे कि बता रहे हो कि वार्ड में देखो कादो भरी है, चारों मेर हालत खराब है, चारों मेर कटी बनेड़ी को नजर आ रही है अपन। तो वार्ड में समस्याओं को तो बड़ो अंबार है। आपको क्या नाम है? सूरजमल नाम है मेरा। थोड़ा मेरा बस तो कहने का ये है कि भाई वार्ड में जो है ना, एक तो सफाई नहीं है कहीं भी, जबकि टिपर चल रहे हैं नगर परिषद के, फिर भी लोग बाग क्या है कि उनको मतलब समझाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कि भाई आप टिपर में डालो। उनको कम से कम प्रेरणा दी जानी चाहिए। हर गली में देखिए आप कचरा कीचड़ दुनिया भर का है, और सड़क बनती है तो उसके साथ नाली भी होनी बहुत ज़रूरी है। और पार्षद को बोलने से कहते हैं कि हमारे पास कोई मतलब उसका वो नहीं है, नाली बनाने का कोई मतलब प्रावधान ही नहीं है। और जहाँ पे उसको थोड़ा
पंच किया जाता है ना, वहाँ पे प्रावधान हो जाता है नाली का, लेकिन जहाँ पंच नहीं है ना वहाँ प्रावधान नहीं है नाली का। थे युवा एक थाने उम्मीद है कि रामनिवास को सागे और वो युवा है और वो दौड़ कर सी तो युवा तो लाडली बार जगह थाने पास सदा भी हाँ वही युवा थे। वो रामनिवास में थानी कहीं अलग नजर रामनिवास में इसमें क्या है, मेरे को इसमें इसकी जो स्टेमिना है ना वो अभी से दिख रही है कि ये बच्चा है जो आगे चल के कुछ काम करवाएगा वार्ड का, साफ सफाई का। और काट की हांडी एक बार चढ़ दी, अगर ये भी नहीं करवाएगा तो इसको फेलियर कर देंगे और आएगा, है कि नहीं। लेकिन अब की बार इसको यही मौका देने से भी होगा ना, मौका देंगे तब ये काम करवाएगा। तो हम हमारा इसको कहने का यही है कि भाई तुम भगवान करे तुमको आशीर्वाद मिले, तुम जीतो और इस वार्ड का सर्वांगीण विकास करो, है कि नहीं। और लोगों की जो निराकरण है उनकी समस्याओं का वो करवाने का बहुत मतलब दौड़ दौड़ के प्रयास करो, यही है। ये रामनिवास ने सागे लाग रहे हो, ये रामनिवास बीजेपी चुनाव लड़ रहे है जने भी के सागा हो या खुद ने व्यक्ति ने देख रहे वोट दे रहे हो? मैं तो देखो सगला देख कर दिया यार, ये फिलहाल आप देखो और यहाँ पर बीजेपी का खास मदीरा मान लो, गलत है सही है। रामनिवास से जगह बढ़िया बात है और भी बढ़िया है मान, लेकिन आप सगला देख वोट रामनिवास से देख लीजिएगा। काई बाबू जी थाने लागे है कि रामनिवास था पार्षद अगर बने थे लाग रहा हो सारा तो थे जबकि वार्ड की जबकि अब आप देख रहे हैं सड़क की, नाली की, कादा की, ये समस्या है बिजली की, आऊँ थाने फायदो मिल सी फायदो मिल सी तो सब सागे लाग रहे हो, सब सागे लाग रहा सब दे रामनिवास जी जीव जानो लाग रहा और की। देखो आप चर्चा करिया कि आप 3 नंबर वार्ड में हाँ और अठे रामनिवास बुगालिया आपको प्रचार अभियान भी कर रहा है और वार्ड का जगह लोग आके सागे लाग रहे हैं। बन एकदम उम्मीद है कि अगर रामनिवास बुगालिया जीत जावे तो निश्चित तौर पर वहाँ के वार्ड के लोगों की आवाज़ बन सी और सुजानगढ़ के नगर परिषद में नई सरकार में 3 नंबर वार्ड से वहाँ की प्रखर आवाज़ उठा सी। अब आप और भी बात कराला कि जगह ठूँ 2 बार लगातार पार्षद है महावीर मंडा, कांग्रेस के बैकग्राउंड में है परंतु वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, इस बार भी वे निर्दलीय प्रत्याशी रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, बहु भी आप हत्या ही कराला। नमस्कार, अब आपने सागे है वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं महावीर जी मंडा, पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और आपका पिताजी टुक्कीराम जी मंडा भी पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। महावीर जी थाको घणो घणो स्वागत है। धन्यवाद। कई जगह थाका प्राथमिक मुद्दा है जगह आ चुनाव में थे लेर में चुनाव के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हो। देखो 2 बार मेरे पिताजी वार्ड नंबर 3 में पार्षद रह चुके हैं और 1 बार मैं ये पिछले कार्यकाल में पार्षद हो। अपना प्राथमिक मुद्दा यह है कि भी आप जनता की सेवा करा और आगे भी जनता मौको देवे तो अपन 5 साल जनता की सेवा करनी है। और दूसरी बात है ये जगह वार्ड है गांव हमारे का आउटर वार्ड है, एक ने सड़क है और नाली है और अरे पहले कुछ बनेगी को नहीं और कोई गली हमारे पास सड़क बना दे वहाँ नाली बना दे वहाँ तो आउटर वार्ड का मान बस्ती आगे आगे बढ़ती जाए। एक गली आप कंप्लीट करवा दी साल 2 साल या बाद में आगे और बस्ती जा रहा और वो आगे बहुत कच्चो दिखे तो अब 5 साल हमारे खूब सड़क बनाई, ग्रेवल सड़क है, बिट्टी रोड है, ब्लॉक रोड है, शिष्य रोड है और वार्ड के माने लगभग 65-70% के एरिया के माने सीवरेज लाइन गिरवा दी और ज्यादा बाहर की बस्ती आगे बढ़े में बिजली का पोला गिर के मान हमारे वार्ड के माने लगभग 70-75 तक नया पोल लगवा दिया जगह नगर परिषद की तरफ और पोला के ऊपर 8-10 किलोमीटर स्विच वायर लगवा दियो और टोटल पोला के ऊपर है जो स्ट्रीट लाइट जगह LED लाइट पे लगवाती और खूब काम करवा जगह वार्ड बीच में सारी बात जाने है। और अब कामन देख के वार्ड हर बार जब भी मेरे को चुनाव लड़ा हर बार में वोट दे। अभी मैं आपको वार्ड में ही गया, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामनिवास बुगालिया आपको वार्ड में प्रचार करी हो और कुछ वहाँ का समर्थक लोग भी आ तो बैठे में लोग देखो कि एक
नाली कादा को कीचड़ भी बनने दो और बट है बाबू जी को आरोप हो कि बहुत सारा यहाँ की आसपास के गाने हैं कम लाइट का कनेक्शन अभी तक उनको गया है और थे 3 बार वो पार्षद हो भी के बावजूद यहाँ का कई मुद्दा रह गया कि थानी बार ओजी चुनाव लड़ना पड़ रहे दोबारा चुनाव लड़ना तो एक बता दिए कि आप 12 को वार्ड है आगे बस्ती बसा जाए तो भी के बाद काम की और जूते आगे बाहर रहते हो भी सड़क की है नाली की और में तो चलो तो सिस्टम चलता रहे तो है और जब तो कादा किचड़ा बता रहे हो ठीक है हमारे वार्ड के माने एक जगह है बट सड़क के निर्माणाधीन सड़क है अभी और ग्रेवल में डाल दी गई है तो ग्रेवल डालने से वो थोड़ा कीचड़ विचड़े पूरा के वो और अब चुनाव ने देखते हुए एक बार जो वो ठेकेदार काम बंद कर रखे है तो वो जो कीचड़ डाले है ग्रेवल डालेडी है बट वो काल ठेकेदार आसी और वो जो कीचड़ है वो हटा रहे ग्रेवल दोबारा डाल रहे हो और वो काम चालू है निर्माणाधीन काम बस सड़क रनिंग में है बन रही है बस सड़क कंप्लीट करने की और वो कीचड़ पूरा एक हर जगह में चर्चा करी यहाँ कि थाको वर्ड थे थाका पिताजी 2 बार में पार्षद आप पार्षद बन गया अभी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हो तो थाको यहाँ के लोग कुछ अलग का विजन है कि थानिया लागे कि आपको वार्ड है और आपको जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो आपको सुजानगढ़ में अलग ओळखाण रखे और बिना देर अलग शो का विजन है आपको काम की प्राथमिकता है कि वो तो 36 को में सागिले चालने वाला आदमी आएंगे आपने कोई की कैसा पक्षपात कौन करा कोई जातिवाद कौन करा चुनाव हुए बेटा में सारा अपन वोट दे हुए आप चुनाव जीता तो आप भी बोलने के भी ये अपना वोटर कौन नहीं आ गया ये अपना वोटर हार गए चुनाव जीतने के बाद के माने भी चीज ने मैं भूल जाऊँ और हर आदमी जब कोई काम की आवश्यकता है जरूरत है वो काम मैं करवाता रहूँगा और 12 का वार्ड है ज्यादातर मजदूर वर्ग का भी लोग है अटरे हुए है तो बम के या राशन कार्ड है खाद्य सुरक्षा तो लोगों को ज्यादा मांग आ रहे हो खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड जुड़वाओ तो खाद्य सुरक्षा पर राशन कार्ड जुड़वाओ या तो लेबर कार्ड चाहिए भी आदमी को या भी घर कमान को राशन बने हुए राशन कार्ड जो बने हुए भी राशन कार्ड के माने कोई या सदस्य है जो भी सामाजिक सुरक्षा को पेंशन ले रहे हैं तो भी को पीपीओ चाहिए भी आप आवेदन कर सका भाई दोनों चीजें है कि कोई नया है तो आप अभी को आवेदन कर कौन सका भी को तो कुछ लोग अकेले के भी मेमोर जगह पास बने आज का आपको खाद्य सुरक्षा आपको दिलवाई पड़ी इनमें कई चीज़ों की मजबूरी है कि वहाँ डॉक्यूमेंट कोई चीज़ का यहाँ पर अप्लाई भी कर कौन सका एक मेल अपन लाइन पार का जका भी वार्ड है आज पर चर्चा करें यहाँ तो आप देखा कि एक आपने सुजानगढ़ की पूरी या माना कि गालदान चीरते हुए आज की लाइन निकला रेलवे लाइन भी के कारण बार बार फाटक बंद रहनी और दिन में 15-20 बार तक बंद रहनी और एक बड़ी लंबे टाइम की समस्या चल रही है बिना ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज या अन्य कोई समाधान नहीं करा भी का वास्ते हमको कहीं नहीं सुजानगढ़ की लगभग 30% आबादी है जिसकी फाटक उत्तर साइड रेलवे लाइन उत्तर साइड में वैसे भी है और इनमें व्यापार से जितना भी लाइन इनका हाथ जब लाइन पार का मैं सारा प्रयास करा कि भी कोई अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बने तो अब जो फाटक बंद रहना है बस समस्या हल पार्टी का बड़ा नेता है वे भी इस चीज को खूब प्रयास कर रहे हैं तो विचर भवनलाल जी या मास्टर जी मंत्री जी वे भी खूब प्रयास कर रहे को इन ऐसे की फाटका बनेडी है दोनों तो एक प्रयास चाल जो है तो सम्राट होटल वाली फाटक है बड़े और ब्रिज बन जी से उम्मीद है कि ऊपर लेता हूँ और दिखा रहे हूँ एक ठाव जानना चाहूँ थे चौथी बार पार्षद के चुनाव में था को परिवार में और थे
कांग्रेस पार्टी में मास्टर जी ठाकुर जुड़ा हुए हैं, भी के बावजूद चुनाव का टाइम था ना, निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा? नहीं, पार्टी को यह है कि निर्दलीय चुनाव वार्ड के सारे कहना के हिसाब हूँ, और चुनाव लड़ने के बाद के माने आप मांग आए रहे कि जो हमारे वार्ड की कोई समस्या है, आपने वार्ड को कोई भलो करे तो भी कैसा करे, वार्ड को भलो एंटी थे कंटिन्यू होते टाइम हो एंटी इनकम से बोला बात है कि विरोध को सो रहे हो तो बिन दबाना को भाई प्रयास है लंबा टाइम हो आदमी कोई रहे तो भी को विरोध तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जावे। नहीं वो विरोध वाली कोई बात को नहीं, लगातार रहे भी को विरोध कुछ हो सके भी कोई क्योंकि आउटर वार्ड है अपा प्रयास तो रहे कि हर गली के मारा पास सड़क बनावा, हर गली के मारा पास नाली बनावा, तो प्रयास करते ही करो भले 5 साल के बाद कोई ना कोई गली जाकर छूट जाओगे भी कमान भी को नहीं बनी, कई बार बजट को अभाव है, कई बार कोई अफसर में कोई उदासीनता मान लो, तो विरोध हुआ तो इस चीज को हुआ कि ये सारी गया कमाने सड़क बना दी, चाहे ग्रेवल हो चाहे डामर मिट्टी बोलो कोई भी हो, तो हमारी गली कमाने ये सड़क बनाई बनी मांगे सारे पक्षपात किया, तो ये कमाने पक्षपात कोई बात नहीं, पक्षपात बंद कर मेरे प्रयास वही है कि आप पूरा वार्ड हर प्रकार पूरे वार्ड में सारी सुविधा होनी चाहिए, सड़क की, नाली की, सफाई की, रोशनी की, उनसे रोशनी की सफाई की बात हो पूरा व्यवस्था कर रहा कि हाँ सड़क की नाली की कुछ कमी है अरे, तो मैं इस चीज की बात की है कि गली बना देवार आगे जो बस्ती आगे और भी जाए रब्बा आगे कच्ची गली दिखे, यार कमी है। धन्यवाद महावीर जी। आप इन प्रकार से सुजानगढ़ शहर के अलग अलग वार्डा में जावला और जका नया जनप्रतिनिधि बनर आवेला बाका शहर न लेर आपका वार्ड न लेर विकास न लेर आपने सुजानगढ़ शहर की शांति समरसता सद्भावना की जकी संस्कृति है और विकास आगे शहर को नयो सर्वांगीण विकास हुआ है वास्ते काई अध्याय वेला ये सब जानना का वास्ते आप लोग चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लो और आने वाला वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।